नमस्कार, मैं निपुण सहगल लीगल विद सहगल में आज एक अहम मसले की बात, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया है। पूरा विवाद जो उद्धव ठाकरे की सरकार के गिरने यानी ऐसी परिस्थितियों के पैदा होने जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी ही पार्टी के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन से जुड़ा जो पूरा विवाद है, उसके जो अलग अलग पहलू हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है। लेकिन एक अहम सवाल जो ये था कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा, उद्धव ठाकरे के पास या एकनाथ शिंदे वाला जो गुट है जो दावा करता है कि असली शिवसेना हम हैं, उसके पास। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ कहा है। ये तमाम बातें हम लीगल विद सहगल में आज करने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायक जब गुजरात और उसके बाद गुवाहाटी पहुंचे थे, तभी से सुप्रीम कोर्ट में भी मामले से जुड़ी याचिकाओं का पहुंचना शुरू हो गया था। सबसे पहली याचिका एकनाथ शिंदे गुट ने ही की थी, ये कहते हुए कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर यानी उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान नियुक्त डिप्टी स्पीकर हमारे खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई नहीं कर सकते। 16 विधायकों को ऐसा नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन ये नोटिस भेजे जाने से पहले ही हमने डिप्टी स्पीकर को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है नबाम रेबिया मामले में, जो अरुणाचल प्रदेश से जुड़े एक राजनीतिक विवाद में आया था कि जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद ही पद से हटाने की कार्रवाई लंबित हो तो वो दूसरे विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई नहीं कर सकते। इस फैसले का हवाला दिया शिंदे गुट ने और कहा कि डिप्टी स्पीकर को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी और इस तरह से अयोग्यता की कार्रवाई रुक गई शिंदे गुट के 16 विधायकों के खिलाफ, जिसमें खुद अब के सीएम और उस समय के बागी नेता एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। बहरहाल राजनीति ने करवट ली और वहां पर राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए बुला लिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ये समझते हुए कि अब उनके पास बहुमत बचा नहीं है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। शिंदे और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली। शिंदे गुट के विधायकों और बीजेपी के जो विधायक थे उनकी एक साझा सरकार बनी और इसके बाद एक लड़ाई और शुरू हो गई, जहां पर कि एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग जाकर यह दावा किया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उसे मिलना चाहिए क्योंकि असली शिवसेना वही है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट ने भी कई याचिकाएं दाखिल की। ये कहा कि राज्यपाल नहीं बुला सकते थे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उसके बाद विधानसभा में जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से बहुमत परीक्षण हुआ, ये तमाम बातें गलत थी। वो विधायक जिन्हें अयोग्यता का नोटिस भेजा गया था, उन्होंने भी मतदान में हिस्सा लिया, वो सरकार का भी हिस्सा बन गए हैं। ये तमाम पहलू थे जो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत जैसे कई वकीलों ने उठाए और दूसरी तरफ से भी नीरज किशन कौल जैसे वकीलों ने, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो राज्यपाल के लिए पेश हुए थे, उन्होंने भी इसका काउंटर किया, इसके विरोध में अपनी दलीलें दी। बहरहाल बहुत लंबी बहस चली थी पिछले दिनों और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस बात पर विचार होगा कि मामला संविधान पीठ को भेजें या नहीं भेजें। आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है, ये कहते हुए कि मामले में बड़े अहम संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं जिनका निराकरण, जिनका समाधान संविधान पीठ ही कर सकती है। इसके बाद बात आई कि संविधान पीठ तो इन बातों को सुनेगी कि स्पीकर कब कार्रवाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, ऐसी तमाम बातें जिनकी वजह से ये तय हो सकता है कि शिंदे गुट के विधायक क्या वाकई अयोग्य थे और सरकार में नहीं आ सकते थे। ऐसी तमाम बातें संविधान पीठ तय करेगी। लेकिन सबसे अहम बात तो ये है, जो मांग शिंदे गुट की चुनाव आयोग के पास लंबित है कि असली शिवसेना वो है, चुनाव चिन्ह उसे दे दिया जाए, इसका क्या होगा। कपिल सिब्बल ने, जो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि तमाम बातें संविधान पीठ सुने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह का आवंटन
करने की प्रक्रिया से नहीं रोका गया तो इससे न पूरा हो सकने वाला नुकसान हो सकता है। यानी अगर शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह मिल गया और बाद में यह पाया गया कि एकनाथ शिंदे खुद भी अयोग्य थे जब उन्होंने सरकार बनाई है, तब क्योंकि उन्होंने शिवसेना को छोड़ा था। हालांकि शिंदे गुट ये कहता रहा है कि किसी ने शिवसेना को नहीं छोड़ा है और ये पार्टी के भीतर की बात है, हम ही असली शिवसेना है और हमने पार्टी को छोड़ा नहीं है। लेकिन उद्धव गुट कहता है कि इन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया और ऐसे में ये पार्टी की सदस्यता के योग्य जब नहीं है, छोड़ दिया है, तो विधानसभा की सदस्यता के भी अयोग्य हो जाते हैं दल बदल विरोधी कानून के तहत, और जो अयोग्य है वो सरकार में कैसे आ गया। ये दलील उद्धव गुट की है और शिंदे गुट इसका विरोध करता है। तो सिब्बल ने यह कहा कि अगर ये पाया जाता है कल को कि एकनाथ शिंदे और उनके विधायक अयोग्य थे, तो फिर कैसे चुनाव चिन्ह उनको माफ कीजिएगा कि कैसे चुनाव आयोग उनको चुनाव चिन्ह दे सकता है पार्टी का, ये पूरी प्रक्रिया गलत हो जाएगी। तो अब ये जान लेते हैं कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सिब्बल की बातों को सुना और कहा कि हम चुनाव आयोग को उसका काम करने से कैसे रोक सकते हैं। वो एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में उसका ये अधिकार भी है और ये कर्तव्य भी है कि अगर किसी पार्टी में विवाद हो दो गुटों में और दोनों ही चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हो, तो चुनाव आयोग को फैसला लेना होता है कि चुनाव चिन्ह किसे दिया जाए। तो चुनाव आयोग को रोका नहीं जा सकता है। सिब्बल ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया कि लेकिन अगर चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को दे दिया चुनाव चिन्ह, तो इससे बड़ी हानि हो सकती है राजनीतिक रूप से उद्धव गुट की, और हो सकता है कि कल को यह भी पाया जाए कि ये जो किया गया है वो अवैध था। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, संविधान पीठ मामले को सुनने के लिए परसों बैठेगी। परसों यानी 25 अगस्त को बैठेगी संविधान पीठ 5 जजों की, और वो सबसे पहले इसी बात पर विचार करेगी कि चुनाव आयोग फिलहाल अपनी कार्रवाई को जारी रखे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी चुनाव आयोग से कहा था कि वो फिलहाल इस कार्रवाई को रोके रखे, और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बार फिर कह दिया है कि परसों संविधान पीठ सबसे पहले ये तय करेगी कि चुनाव आयोग को फिलहाल अपनी कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। एकनाथ शिंदे कैंप के वकील नीरज किशन कौल ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को उसके काम से नहीं रोका जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम परसों की बात कर रहे हैं, इतने में कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, आप परसों तक का इंतजार कीजिए और चुनाव आयोग भी इंतजार करे। तो संविधान पीठ अब परसों बैठेगी यानी 25 अगस्त को बैठेगी और सबसे पहले जो बाकी जो सवाल हैं उनके बारे में फैसला नहीं लेगी। वो तो विस्तृत सुनवाई के विषय है कि स्पीकर के क्या अधिकार हैं, कब अयोग्यता की कार्रवाई की जा सकती है, ऐसे जो तमाम बातें हैं ये विस्तृत सुनवाई का विषय है और निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा। और तब तक कम से कम शिंदे सरकार को तो कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लंबा समय लग सकता है बाकी संवैधानिक पहलुओं को सुनने में। लेकिन ये जो पहलू है कि चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई को रोके या सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करे, ये संविधान पीठ परसों तय कर सकती है। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि इस पर फैसला हो और चुनाव आयोग इस पर अंतिम फैसला ले कि चुनाव चिन्ह किसे देना है, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव होने और उसमें भी बृहन्मुंबई नगर पालिका परिषद, तो बीएमसी चुनाव आने वाला है जिसमें काफी लंबे अरसे से शिवसेना का वर्चस्व रहा है। वहां पर यह बहुत अहम हो जाएगा कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है जिसे लोग पहचानते हैं उसका इस्तेमाल कौन करेगा, शिंदे गुट या उद्धव गुट। इसे लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई भी अहम है और उसका जल्द पूरा होना भी जरूरी है। तो अब यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट परसों क्या तय करता है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ क्या तय करती है, उसके आधार पर चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई को कर सकेगा। फिलहाल चुनाव आयोग से कहा गया है कि वो परसों तक चुनाव चिन्ह आवंटन की कार्रवाई को रोक कर रखे और बाकी जो संवैधानिक प्रश्न हैं बड़े बड़े इस मामले के, उसको सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बाद में विस्तार से सुनेगी और उसके आधार पर ही तय होगा कि शिंदे सरकार का भविष्य क्या होगा। फिलहाल शिंदे सरकार को कोई खतरा हो ऐसा नहीं लगता है, शिंदे सरकार चलती रहेगी, लेकिन चुनाव चिन्ह को लेकर क्या होगा उसका फैसला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी।